मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। चलिए, वार्ड 64 के तृणमूल कांग्रेस के लीडर हजरात हमारे सामने में रूबरू है। हम उनसे भी बातें करवाते हैं। और हमारे साथ राइट साइड में शारिक अहमद साहब है, इकबाल सुल्तान अहमद साहब के साहबजादे हैं। और बगल में बिजली रहमान साहब है, जो 64 के प्रेसिडेंट है, सदर है। और हमारे लेफ़्ट साइड में जो है इश्तियाक राजू साहब है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, तृणमूल कांग्रेस के लीडर है। और बहुत सारे इदारों से भी, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और समाजी मिली इदारों से भी जुड़े हुए। मगर डायरेक्ट पहले सवाल का जवाब लेते हैं बिजली रहमान साहब से। कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन का ये आखिरी लेवल चल रहा है, मतलब 2 से 3 दिन बाकी है। आज 15 तारीख है, कल 16-17 हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में पार्टी कौन सी जगह में है, किस तरीक़ा से प्रचार प्रसार कंप्लीट हो गया है और जनता क्या बोल रही है पार्टी को लेकर के और इलेक्शन को लेकर के, डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं बिजली रहमान से, जो तृणमूल कांग्रेस के सदर है 64 नंबर वार्ड के। देखिए, जिस दिन कैंडिडेट का नाम अनाउंस हुआ जी उसके दूसरे दिन से हम लोग प्रचार में उतर गए। जी तो दूसरा दिन का जो कंडीशन था, ऑपोजिशन कोई भी नहीं था, जी ना बीजेपी था, ना सीपीआई था, ना कांग्रेस था। जी आज भी वही कंडीशन है, ऑपोजिशन कोई भी नहीं है। मैदान 2-4 ठो पोस्टर आपको सीपीएम का मिल जाएगा, जी कांग्रेस का भी मिल जाएगा, लेकिन मैदान में कोई भी नहीं है, एकदम फाका है। हम ऐसा इलेक्शन कभी नहीं किया है जो ऑपोजिशन कुछ नहीं है। जी ऑपोजिशन डर से घर में ढुक गया है या बैठ गया है, ये हमको समझ में नहीं है। जाहिद साहब तो डेली डोर टू डोर कर रहे हैं, बड़ा मिशन निकाल रहे हैं, पूरे में होर्डिंग बैनर लगा हुआ और बहुत सारे मसाइल को भी उठा रहे कि पाकसर का इतना बड़ा मैदान है, गंदगी है, कसिया बगान तालाब में गंदगी है, गंदा पानी है, कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है। तो इस तरीके से सब सारे मसाइल को उठा रहे हैं। देखिए, जाहिद साहब डोर टू डोर कर रहे हैं, डोर टू डोर कम और प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं। जी, और का प्रचार या खुद का प्रचार? खुद का प्रचार। जी वो ये समझता है, अभी जितना तक हम देखे हैं, जो अपना फेस का बलबूते पर जीतना चाहता है, पार्टी का कम रह गया। पाकसकस मैदान या आदर्श जगह में काम काफ़ी हुआ है और बहुत काम नहीं भी हुआ है। आप अभी पूछ रहे थे शम्मी जान से, 10 साल काउंसिलर थी 95 to 2005। उस टाइम में हम लोग का यहाँ वोटर था 16,000 17,000, अभी है 32,000। जगह एक है, लोड इतना बढ़ गया है, उसका वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करते हैं जो काम बाकी है, जैसे कि कसिया बगान तालाब है, कम्युनिटी हॉल है, और भी बहुत सारा काम जो बाकी है, वो हम उम्मीद कर रहे हैं नया बोर्ड आने के बाद ये अच्छी जगह में जाएगी और जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हम लोग ओवरकम कर लेंगे। बिजली रहमान साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं आप, इसलिए कि आप काफ़ी दिनों से सदर भी हैं 64 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के। तो ऐसी सूरत हाल में समझिए, आप रिप्रेजेंट, आपके एमएलए आपके हैं, एमपी आपके हैं, काउंसलर भी आपके थे, फिर भी इलेक्शन होने वाला है कि इसके बाद जो रिजल्ट भी आएगा उसके बाद समझ में कौन काउंसलर होगा नहीं होगा। मगर हम देखते हैं उसके बावजूद भी एरिया में बेरोज़गारी है, ये सब परेशानियाँ वगैरह है। तो इस तरीक़ा के कोई लाहे अमल क्यों नहीं आप लोग तैयार करते हैं? देखिए, बात ऐसा है, जो काउंसिलर नहीं है, एमपी है, एमएलए भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है, गुजर गए हैं, मगर आपके पार्टी के ही थे। बेकारी है। लेकिन पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है जो बोलने का नहीं है। जैसा कि हम लोग जहाँ रहते हैं, तिलजला रोड, दिलकुशा स्ट्रीट, चूड़ी मोहल्ला, बेग बागान, घर 40 साल पहले जो घर का साइज़ था 2 आदमी रहता था, अभी वही घर का साइज़ है 10 आदमी रहता है, शिफ्टिंग करके। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये जो क्लास है, ये क्लास बाहर भी नहीं जा रहा है। एक घर में 10 आदमी रह रहे हैं। अगर थोड़ा स्कैटर्ड हो जाता है या दूसरा जगह जाता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम का मसला हल हो जाएगा। अब ममता बनर्जी जिस हिसाब से काम कर रही है, एक दिन में सब करना मुमकिन नहीं है। जिस हिसाब से काम कर रही है, सभी फ्री में दे रही है, तो हम उम्मीद करेंगे आगे चल के ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा जो आप बोल रहे हैं बेकारी का। और लेकिन बेकारी हल होने के लिए 2-1 तो चीज़ बहुत ज़रूरी है हम लोगों के अंदर, जैसा एजुकेशन, तालीम। क्लास 3, 4, 5 पढ़ के अगर कोई नौकरी तो नहीं मिल सकती, ये सच्चाई है। कोई बड़ा कुर्सी में बैठना चाहता है या ऑफिस में ये करना चाहता है, बहुत ज़्यादा होगा तो क्लर्क का, दरवानी का नौकरी मिलेगा, स्वीपर का नौकरी में, वो भी हम लोग का इज्जत में लगेगा। अरे हम इतना दिन पार्टी किया है, हमको स्वीपर का नौकरी मिले। मेन बात है एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिगैर एजुकेशन का कुछ नहीं होगा। जैसा कि आप
आप अपाक्सकस बॉयज़ स्कूल है यहाँ, जी बगल में महादेवी बिल्ला और डॉन बॉस्को स्कूल है, दोनों स्कूल है, दोनों स्टूडेंट पढ़ता है, दोनों में एडुकेशन दिया जाता है। हायर एडुकेशन के लिए दूसरा जगह जाता है, लेकिन फ़र्क ये चीज़ का है, जो पार्क सर्कस बॉयज़ में हमको आपको दूसरा आदमी को पकड़ के स्टूडेंट लाना पड़ता है, और डॉन बॉस्को स्कूल और महादेवी बिल्ला में 10 लाख 12 लाख 15 लाख देने के बाद भी स्टूडेंट भर्ती नहीं हो पाता है। ये गलती किसकी है? सिस्टम की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है, या नहीं, समाज की गलती है? नहीं नहीं नहीं, ये जो गलती है ये फैमिली का गलती है, हम लोगों का गलती है। नहीं, हुजूर, हम स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं है हो रही है, तो ये इसका दो ही लोगों को सरे जाता है, मैनेजमेंट और सिस्टम को। फैमिली की कोई गलती नहीं। नहीं, हम फैमिली की क्या गलती रहेगी? फैमिली का तो थर्ड लेवल में गलती आ गई। ये हम जब स्कूल में जा रहे हैं, अगर चाह ले ना, सुनिए, हम जब स्कूल में जा रहे हैं तो हमारा जो स्टूडेंट है उसका पेरेंट्स का ये हक बनता है, जो प्रॉपर एडुकेशन मिलना चाहिए। ये प्रॉपर एडुकेशन मिलने के लिए जो जो काम है वो अपना गार्जियन को करना पड़ेगा। गार्जियन क्या कर रहा है, अपना लड़का को दे दिया, भर्ती कर दिया, उसके बाद उसका जिम्मेदारी ख़त्म। जो स्कूल का सब जिम्मेदारी है उसको बड़ा कर देगा। और आप डॉन बॉस्को स्कूल में चला जाए, हम वहीं पर रहते हैं, माँ सुबह को लेके आती है 7:30-8 बजे से लेके 2 बजे तक वहाँ बैठा हुआ है, 2 बजे तक वहाँ बैठा हुआ है, छुट्टी हुआ फिर हाथ पकड़ के लेके गया। ये डेली रूटीन है। वो पाकसका हाई स्कूल में जाइए तो वहाँ आपको गार्जियन मिलेगा, 6 साल का बच्चा 7 साल का बच्चा अपना आ रहा है, अपना जा रहा है। यहाँ पर 7-8 पढ़ने वाला 13-14 साल का बच्चा को हाथ पकड़ के माँ के लेके जा रहा है। एडुकेशन किस तरह से दिया जाता है उन लोग से सीखना पड़ेगा। चलिए, शारिक साहब भी हमारे सामने में मौजूद है, युवा लीडर है, नई जोश है, नई उमंग है, और सियासत भी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, और हर तरफ जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, तकरीर भी कर रहे हैं, जनता के दरमियान भी जा रहे हैं। शारिक साहब, कलकत्ता मैनिफेस्टो में एक चीज़ है, निर्माण कोलकाता का, मतलब जो डस्टबिन वगैरह है उसको ढाकने उकने का। तो इस तरीक़ा से हम इस सवाल का जवाब ले लेते हैं कि निर्माण कोलकाता जो स्कीम है, जो डस्टबिन वगैरह को ढाकने का, हर जगह ग्रीन डस्टबिन पहुंचाया जाए ताकि गंदगी कोई नहीं रहे, साफ सुथरा रहे, तो इसको लेकर के आप लोग किस तरीक़ा से क्या करेंगे, नहीं करेंगे? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं शारिक अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो ये वाला का लेकर पब्लिक को जी जी, काउंसलिंग भी जरूरी है। हाँ, बेहद 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 ज़रूरी है। तो 22 तारीख को रिज़ल्ट होने वाला है, एंड जल्द से जल्द हम लोग एक इसका मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीक़े से 5 साल इकबाल अहमद साहब काउंसलर रहे, उसके बाद 1.5 ईयर कोऑर्डिनेटर रहे, तो उसके गायबाने में बहुत सारी जिम्मेदारी आप देख रहे थे, मैं देख भी रहा था। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम वगैरह जो है आप देखते थे, कैंप में बैठते थे, द्वारे कैंप वगैरह में, तो किस तरीक़ा से आपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है द्वारे सरकार के जरिए, या कन्याश्री, रूपश्री के जरिए, स्टूडेंट क्रेडिट का, हेल्थ कार्ड के जरिए? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं शारिक अहमद साहब से। वार्ड नंबर 64 में जी, 1 साल में 9 कैंप हुआ है, हाँ, एंड ईच एंड एवरी कैंप हम लोग का सक्सेसफुल हुआ है। मतलब रोज के रोज थाउजेंड्स में पहुंच जाया करते थे लोग, एंड मतलब जो जरूरतमंद था, जिसको जो चीज़ मिलनी चाहिए, सारे लोगों को सारी चीज़ें मिली है। एकदम मिली है यहाँ पर। ठीक है शारिक साहब, शुक्रिया। हम और आते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में इश्तियाक अहमद राजू साहब बैठे हुए हैं, टीएमसी लीडर भी हैं और मिल्ली समाजी ये शख्सियत भी है। इश्तियाक अहमद राजू साहब, देखिए, समाज में तो बहुत सारी बुराइयां हैं, उस बुराई को लेकर ख़त्म करने की भी कोशिश करते हैं। आप लॉकडाउन में काफ़ी लोग को खाना भी खिलाया, लोगों के दरमियान में बेर मुसीबत के वक्त उसके दुख दर्द में साथ दिए। तो ऐसी सूरत हाल में वार्ड 64 में कितना से लीड हो सकता है, कितना मार्जिन से खेला हो सकता है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं इश्तियाक अहमद राजू साहब से। देखिए, ऐसा है, आपने अभी सवाल किया है कि यहाँ पर कंपटीशन किसके साथ में है। जी, तो मैं समझता हूँ कि 64 नंबर वार्ड में, जैसा अभी बिजली भाई कह रहे थे जी, कि ये वॉकओवर की तरह समझ लीजिए। जी, हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी हमारे ममता बनर्जी या तृणमूल की जो कैंडिडेट हैं, शम्मी जहान के सामने कोई टिक पाएगा। उनको पहले से ही पता चल गया है कि हम लोग एक भारी मार्जिन से, भारी मार्जिन से हारने वाले हैं,
और शम्मी जहान एक ह्यूज मार्जिन से जीतने वाली हैं। हम आपको मार्जिन कितना होगा ये नहीं बता पाएंगे अभी, ये तो जनता ही 19 तारीख के दिन में अपना मतदान जब देंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि कितने हज़ार वोट से हम लोग लीड करेंगे। बट हम आपको ये उम्मीद दिलाते हैं कि पिछले बार जो हम लोगों ने जो इलेक्शन लड़ा था, जो इस वार्ड से जो लीड हुआ था, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लीड होगा, क्योंकि जिस तरह से उमंग, जिस तरह से जोश और जिस तरह से अवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर में एक जज्बा नज़र आ रहा है, ये एक पता चल रहा है, ये खुली किताब है कि शम्मी जहान को बहुत ज़्यादा वोट से इस बार 64 नंबर वार्ड से जीत कर कलकत्ता कॉर्पोरेशन भेजेंगे। इश्तियाक अहमद राजू साहब वार्ड 64 को बहुत अच्छी तरह से समझते, सभी लोग को जानते भी है, पूरी चौहद्दी आपको पता है, तो वार्ड के क्या क्या मसाइल है और वो दूर अभी तक नहीं हो पाया है। अगर जनता आपको मौका देती है, आपके पार्टी की झोली में वो सीट दे देती है, तो कौन ऐसा काम जो बाकी रह गया जिसका होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, काम तो बहुत कुछ होता रहता है। जिस तरह से आप जानते हैं कि पॉपुलेशन, बस्ती इलाका में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ता रहता है। काम अब जितना करेंगे काम बढ़ता रहेगा। पहला और अहम काम ये है कि हम लोगों के यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल नहीं है। एक कम्युनिटी हॉल होने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वो कम्युनिटी हॉल एक ऐसा जगह होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, कि जहाँ कंजस्टेड ना हो, औरों को तकलीफ ना हो। एक कम्युनिटी हॉल हमारे यहाँ है, बट वगैरह कोई जगह होगा या गवर्नमेंट ऑफ हाँ, वेस्ट एक बंगाल का? ऐसी जगह हो जहाँ फरागत हो, लोग आ सके। ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए हम दूसरों को तकलीफ दे दें, वहाँ अगल बगल बस्ती में भी लोग परेशान हो जाए, ऐसा भी ना हो। तो मेरे ख्याल में एक कम्युनिटी हॉल होने की ज़रूरत है। साथ साथ एजुकेशन जो है, हर घर पे एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा एक नेमत है जिसके ज़रिए आप सिस्टम में जा सकते हैं और पूरे मुआशरे को आप बदल सकते हैं। एक माहौल, एक कम्युनिटी, एक मुआशरे को तभी आप बदल पाएंगे जब आपके अंदर में तालीम होगा, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन बिल्ड्स द नेशन। तो ये एक चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ, एक हुआ आपका कम्युनिटी हॉल के साथ साथ तालीम के मेयार को तालीम को अच्छा करना, हर बच्चा स्कूल में हो। और एक चीज़ अभी हम लोगों ने जो सीखा है और जो देखा है ये कोरोना और लॉकडाउन में, कि हेल्थ सेक्टर, हेल्थ के लिए अब बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को हेल्थ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दुनिया बंद हो चुका था, मगर हेल्थ एक ऐसा जगह है जहां लोग जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, और हम लोगों को हेल्थ के ऊपर में जोर देने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।